गुड इवनिंग सर। या वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग वैकेशन। कैसे हैं आप? हाँ वही जैसा था। तो कहाँ था हम लास्ट एपिसोड में? प्रीपोजिशन का सवाल बवाल कर रहा था। ओके, तो और कोई सवाल है? कुछ सोच के निकला? नहीं अभी नहीं, बाद में हो सकता है। ओके, तो चले आज कुछ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। वाह, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि ये प्रीपोजिशन थोड़ा टफ है, जो कि नाम से ही पता चल जाता है, एप्रोप्रिएट और सुइटेबल। ये प्रीपोजिशन बहुत स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल है। यूज करने के दौरान पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है, अनलाइक कॉमन प्रीपोजिशन। ओह आई सी, लगता है ये कॉमन प्रीपोजिशन से बड़ा होगा साइज में। हाँ, एंड मीनिंग में भी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या एंड कितने सारे हैं। ठीक है। देखो, ये प्रीपोजिशन हमेशा ग्रुप में होते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बहुत सारे हैं। इसको प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। बहुत ही सुइटेबल एंड स्मार्ट है। आपका सेंटेंस का वैल्यू बढ़ा देगा अगर ये यूज करना सीख गया तो। अच्छा आई सी, बहुत बढ़िया चीज है ये प्रीपोजिशन। हाँ, तो सबसे पहले ये समझ लो कि जब कोई प्रीपोजिशन कोई ना कोई वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव और पार्टिसिपल के साथ मिलके एक मीनिंग क्रिएट करता है, उसको हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बोलेंगे। ये प्रीपोजिशन ज्यादातर वर्ब को ही साथ लेता है मीनिंग क्रिएट करने के लिए। ठीक है? ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल। हाँ देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ कॉमन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को देख लेंगे जो कि बहुत यूजफुल है। सच एज अकॉर्डिंग टू, मतलब के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लाइफ मैन इज नॉट इमोर्टल। उसके बाद एज वेल एज, साथ ही इज अ सिंगर एज वेल एज अ सोशल वर्कर। एक्यूज्ड ऑफ का आरोप लगाया, द स्टूडेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम। एफ्रेड ऑफ का डर, आई एम एफ्रेड ऑफ कॉकरोच। एजम्ड ऑफ, शर्म आते हैं कि, माई मॉम वॉज एजम्ड ऑफ माई बिहेवियर। अवेयर ऑफ, के बारे में पता, नाउअडेज वी शुड बी अवेयर ऑफ रोड एक्सीडेंट। बिकॉज ऑफ, की वजह से, आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ माई इलनेस। बेस्ड ऑन, पर आधारित, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। बिलीव इन, में विश्वास, आई डू नॉट बिलीव इन घोस्टली स्टोरीज। बिलोंग टू, के संबंधित, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। बीवेयर ऑफ, सावधान रहो। बीवेयर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग्स। केयर ऑफ, की देखभाल, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कॉन्शियस ऑफ, के प्रति जागरूक, शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हर प्रॉब्लम। कंसिस्ट ऑफ, से बना हुआ, द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 प्लेयर्स। डाई ऑफ, मर जाना, मिस्टर विश्वास डाइड ऑफ कैंसर। ड्यू टू, इस कारण, द एरिया इज फ्लडेड ड्यू टू हेवी रेनफॉल। फेवर ऑफ, के पक्ष में, I am in favor of equal support in this match. Fond of, के शौकीन, my sister is very fond of music. In front of, के सामने, somebody is standing in front of the door. In spite of, बावजूद, in spite of illness I went to teach her. Inquire of, पूछताछ करे, the police inquired of him about this murder. Insist on, जोर देते हैं, the customer insisted on a little discount. Introduce to, किसी से मिलाना, he introduced me to her. In case of, के मामले में, I'm almost invincible in case of carom. Instead of, के बजाय,
She is copying instead of writing herself. In order to के लिए study attentively in order to get success early. Listen to ध्यान दो. Listen to what your teacher says. Proud of गर्व. I'm proud of your success. Refer to को देखें. The teacher referred to another book. Rely on पर भरोसा. I can't rely on this government. Require of की आवश्यकता है. We require of vitamin D in our body. Search of की खोज में. The police went there in search of the criminal. Suffer from से ग्रस्त. He has been suffering from fever. Superior to से श्रेष्ठ. This product is superior to that product. Tired of व्याकुल. I'm tired of walking. बस अभी के लिए यही काफी है. कम हो जाएगा. इनमें से कुछ के साथ तुम पहले ही मिल चुके हो. कितने हैं कुल मिला के? हजारों में है. क्या? यस. क्योंकि जब से हम लोगों को ये पता चल गया कि ये प्रीपोजिशन नाउन वर्ब एडजेक्टिव पार्टिसिपल को साथ लेता है, इसका मतलब सोचो ये कितना सारे हैं और हो सकता है. लेकिन अभी के लिए यही बहुत है यूज करने के लिए. बाकी सब पढ़ाई करते करते प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा. डोंट वरी. अभी हजारों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं. ओके, थैंक यू. वेलकम. अब थोड़ा ज्ञान तो हो ही गया होगा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बारे में, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर करके नॉलेज चेक कर लेते हैं. ठीक है सर, लेट्स गो. Okay, pick up the appropriate prepositions from the alternatives below. सबसे पहले we were very surprised at in for the news. Next, she is fond for by of a good book. I am tired by of for walking. She is proud of on in her achievements. We are confident about of on victory. I'm interested on in for art. We are very concerned for about with the missing girl. I'm not conscious of with in what you are doing. The door is made by with of steel. Children are afraid of for on the dark. They are responsible for in about our safety. बस यही. अभी आंसर करके बोलो. Your time starts now. हाँ, हो गया. We were very surprised at the news. उसके बाद she is fond of a good book. I'm tired of walking. She is proud of her achievements. We are confident of victory. I'm interested in art. We are very concerned about the missing girl. I am not conscious of what you are doing. The door is made of steel. Children are afraid of the dark. They are responsible for our safety. सर, एक डाउट है. हाँ बोलो, क्या है? सर, what is the difference between made of and made with? वाओ, बहुत बढ़िया सवाल है ये. देखो, मैं एक साथ तीनों को ही बता देता हूँ. मतलब मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम वर्सेस मेड विथ. ओके ओके सर. देखो, मेड ऑफ बोलता है कि जो चीज जिससे बनी है वो दोनों सेम है, यानी कि प्राइमरी एलिमेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट दोनों का ही सेम मटेरियल दिखाई देगा, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड
यहाँ चेयर जो कि वुड से बनी है वो अभी भी वुड का दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहे तो इसका स्ट्रक्चर बदल सकता है। दूसरी तरफ मेड फ्रॉम बोलता है कि जो चीज जिससे बनी होगी वो दोनों अलग अलग होगा, यानी कि प्राइमरी एलिमेंट टोटली चेंज्ड होके एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री। यहाँ पेपर जो कि पेड़ से बनी है वो अब पेड़ और अदर्स प्राइमरी एलिमेंट नहीं रहा, पूरा बदल गया। एंड मेड विथ का मतलब बहुत सिंपल है। मेड विथ बोलता है कि एक फाइनल चीज जो कि कई और चीज से बनी है। यहाँ फाइनल चीज बनने से पहले जो जो चीज यूज हुआ उसका एक लिस्ट होता है। उस लिस्ट से किसी एक मटेरियल की बात होता है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज मेड विथ ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, रॉड, स्टोन्स एटसेट्रा। ओह आई सी, मेड विथ तो मेड फ्रॉम की तरह है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ यह है कि मेड विथ में सारे मटेरियल्स इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है एंड मेड फ्रॉम में एक पर्टिकुलर मटेरियल इंपॉर्टेंस रखता है। एंड यही बोला जाता है जैसे पेपर पेड़ से बनती है। यहाँ और भी केमिकल ऐड हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन पेड़ यहाँ मोस्ट क्रूशियल है पेपर बनाने के लिए। तो यही था आज का डिस्कशन। एंड अब तो मीनिंग जानते ही है कि ये बोलता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में चीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल दिस फोन इज मेड इन चाइना। ओके ओके, थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास। वेलकम एंड गुड बाय।